हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अनअकैडमी पे। और हम लेके आए हमारे साथ बड़े ही एनर्जेटिक बच्चे को, गौरांग को। इससे बातें करने में आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारी चीजें आपको गौरांग से सीखने को मिलेगी। और बड़ा ही एनर्जेटिक बच्चा है, बढ़िया तैयारी करिए, अच्छी रैंक लाया है। और बाकी सारी बातें जो है टीचर्स अपने अपने क्वेश्चंस रखेंगे, गौरांग उनके आंसर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों सेशन। स्वागत है गौरांग आपका। थैंक यू सर। गौरांग, सबसे पहले तो मुझे यही बता दो कैसा लग रहा है तुमको, मतलब क्या घर पे उत्सव की तैयारी कैसी है आज? यस सर, बहुत मजा आ रहा है आज तो। एकदम जैसे इतने सालों से मेहनत करी है इस दिन के लिए, अब हो सही से कह सकते हैं कि हाँ आईआईटी में जाएंगे, अब आईआईटीएन बन जाएंगे। बन गए तो हो बहुत भाई। घर वालों का क्या रिएक्शन है आज? घर वाले भी बहुत खुश हैं सर। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम तो सोच रहे थे अंडर 1000 आ जाए, कोई आईआईटी पीएचडी वगैरह मिल जाए। अब तो एकदम आईआईटी गुवाहाटी में सीएस लेंगे। क्या बात है, बहुत क्या बात है। एकदम से वक्त बदल गया। बढ़िया बढ़िया। क्या बोला है, क्या बोल, लड़के को देख रहे हो कितना तेज तर्रार है। पर मैंने पहले ही बोल दिया था, देखो मैंने पहले ही बोल दिया था। इतने वीडियो में मैंने एक में भी नहीं बोला, और ये पहला वीडियो जिसमें मैंने भिड़ते ही बोल दिया लड़का बहुत एनर्जेटिक है, मजा आने वाला है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। गौरंग, ये बताओ क्या अलग किया था तुमने इस बार? बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, 10 लाख स्टूडेंट्स थे, 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए, देन 2.5 लाख से सीधा घट के तुम 500 पे पहुंचे। तो काफी फिल्टर्ड होके तुम यहाँ आए हो, तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा क्विकली शेयर करो, क्या अलग किया तुमने बच्चों से? तुम्हारे जूनियर्स बहुत सारे जानना चाहेंगे। एक मिनट बस सर बताऊंगा। अलग इसमें यही है कि कंसिस्टेंसी से डेली पढ़ाई करनी है। डेली सारे सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े तो टच कर ही लेने हैं। बिल्कुल किसी से भी आउट ऑफ टच नहीं रहना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। किसी टॉपिक को रिवाइज करना है 2x पे देख के और 10 सेकंड स्किप करके, वो मैं कहता हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर अगर यूज करोगे तो वो नोट्स वगैरह पढ़ने से ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यही है, मैंने नोट्स तो पॉइंट कहा, रिकॉर्डेड लेक्चर से अगर देखते हो तो एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब टीचर बोलते हैं ना तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं बोल देते हैं, लिखवाते नहीं है, बच्चे लिख भी देते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है कि कहीं ना कहीं बच्चा मिस कर जाता है। तो अगर आप रिकॉर्डेड एक बार लेक्चर देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो जाती है। बहुत सही, शानदार, सही पॉइंट बोला आपने। ये बहुत अच्छी बात बोली तुमने। एक्चुअली मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि गोइंग थ्रू द नोट्स, यस इट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि आप मार्क करते हैं, आपके तरीके हैं। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बिल्कुल पीकेआर सर ने जो एग्जैक्टली लाइन बोली ना, कि कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड्स होते हैं विच समटाइम्स द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू राइट, क्योंकि वो एक नोट्स लाइन से उतार रहा है, पर वो मैजिकल वर्ड दोबारा सुन लेना बच्चा, तो बस उसको रिवाइज भी हो गया और सब पूरा एकदम से पेंडोरास बॉक्स ऑफ ट्रबल मतलब जो है खत्म हो जाता है बिल्कुल एकदम से। तीनों सब्जेक्ट में गौरंग कैसा रहा था इस बार? क्योंकि हमें तो ओवरऑल रैंक पता है, तीनों सब्जेक्ट तुम्हारे कैसे रहे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स? क्योंकि बहुत सारे जूनियर्स जानने की कोशिश करते हैं कि टॉपर वाले भैया का क्या फीडबैक है, तो वो तुम बताओ जरा, क्या रहा? मैथ लेंदी था सुनने में आया, फिजिक्स का अलग फ्लेवर था, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट टाइम फिजिकल केमिस्ट्री को काफी इंट्रोड्यूस किया गया था, हर एक क्वेश्चन फिजिकल के साथ जो था इनबिल्ट था। तो क्या तुम्हारा क्या फीडबैक इस पे है? सर मैथ्स तो मेरा एक तरह से बर्बाद ही हो गया था। एडवांस के पेपर में मेरे सिर्फ 30 मार्क्स आए हैं 120 में से 12 और 18। उसमें तो मेरे को कट ऑफ का भी मैथ्स में, लेकिन क्वेश्चंस आते थे मुझे पेपर में, अगर टाइम मिलता तो वो जूम वाला प्रॉब्लम भी था इस बारी। और फिजिक्स मेरी बहुत बढ़िया गई थी पेपर में, सारे क्वेश्चन मतलब डुएबल लग रहे थे। कुछ क्वेश्चन अगर टाइम मिलता तो मैं सारा अटेम्प्ट कर भी सकता था। और केमिस्ट्री भी ऐसी ही थी। केमिस्ट्री में फिजिकल के क्वेश्चन मैंने सोचा था बाद में करूंगा, लेकिन फिर वो पेपर 1 में जूम की प्रॉब्लम थी तो वो सारा रह ही गया। फिजिकल इतनी मेहनत कर रखी थी लेकिन वो अटेम्प्ट करने का ही टाइम नहीं मिला। फिर ओवरऑल फिजिक्स मेरी सबसे बढ़िया गई पेपर में और केमिस्ट्री बीच में। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो बहुत बढ़िया गई पेपर में। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है जब आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और पेपर जब अच्छा जाता है, तो लगता है कि वो चीजें प्रोडक्टिव रही हैं आपके लिए। सही बात। गौरंग, मतलब आपकी बातें सुन के ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप मतलब हरियाणा पंजाब साइड में कहीं से हैं क्या आप रहने वाले? सर मैं अमृतसर से हूँ, पंजाब से। वो थोड़ा टोन है, यस। तो बहुत अच्छा लग रहा था आपको अच्छा सुनते देख। थोड़ा सा आप मतलब लो एनर्जी में थे जब मेंस का रिजल्ट आया। रैंक तो आपकी बहुत अच्छी थी मेंस में, लेकिन है ना, आपने कहा कि मैं सर फोकस करना चाहता हूँ एडवांस के लिए पूरी तरह से। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो ये एक टाइम था आपका
है ना, मेंस और एडवांस के बीच का एक फेज था जहां पे आपने सोचा कि नहीं मुझे फुल फोकस करके चीजों को करना है, और आपने मेंस की रैंक के कंपैरिजन में आपने उसको और अच्छा कर लिया, राइट। एडवांस की रैंक आपकी बेटर है, तो मैं चाहूंगा कि Yes. आप अपने जूनियर्स को ये बताएं कि क्या करना चाहिए उस जो एक ट्रांजिशन टाइम होता है ना। मैंने कई बच्चों को देखा, उन्होंने खराब किया, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया, तो आपने क्या ऐसा किया कि जो रैंक मेंस वाले से और बेटर होके आई? सर मैंने तो सबसे पहले जो चैम्प्स वाले रिकॉर्डेड कोर्सेज थे वो मैंने साथ के साथ नहीं किए थे। तब मेरा रिवीजन दिसंबर जनवरी में जब स्टार्ट हुआ था तब रिवीजन बिल्कुल 0 ही था। तो धीरे धीरे मेंस के बाद मैंने देखने चालू किया। बीजे सर के तो मैंने पूरे ही देख लिए थे चैम्प्स के कोर्स, और आपके भी बहुत सारे कोर्सेज देख लिए थे। इसके अलावा पीकेआर सर का लक्ष्य बैच भी था, उसमें सारे O2 और S2 कंप्लीट कर ली थी, तो उससे काफी बेनिफिट हो गया। और मतलब बच्चे मेंस के बाद जैसे सेलिब्रेशन के मूड में आ गए और बिल्कुल पढ़ाई करनी छोड़ दी। वैसे मत करें, तो ऐसे इंप्रूव हो सकता है मेंस में और एडवांस में रैंक। तो कुल मिला के आपको गौरंग फायदा मिला, O2 और S2 किया, उससे काफी आपको एज मिला कि वो करना होती है ना। गौरंग, नेगेटिव मार्किंग को लेके क्या तुम्हारे ओपिनियन है? क्योंकि बहुत सारे तुम्हारे जूनियर्स ऐसे हैं जो 1 साल तो इसी में बर्बाद कर देते हैं कि सर एक्यूरेसी आ नहीं पाती, वो नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाता है। तुमने इतना बढ़िया रैंक लाए हो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी नेगेटिव मार्क कम हुई होगी और एक्यूरेसी भरपूर रही होगी। तो अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करोगे एक्यूरेसी और नेगेटिव मार्किंग के लिए? सर नेगेटिव मार्किंग में मेंस और एडवांस का मेरा थोड़ा अलग अलग सोच है। मेंस में तो मैं कहता हूँ कि 100% पेपर ही अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि +4 और -1 होता है। मैंने मतलब मॉक टेस्ट में भी ट्राई किया था, जब मैं वो क्वेश्चन करता था जो मुझे आते हैं तो 180 190 तक स्कोर रहता था। लेकिन अगर मैं सारे कर देता था जिसमें थोड़े बहुत सही हो जाते थे थोड़े बहुत गलत, तो 220 230 टच कर जाता है। तो मेंस में तो मैं कहूंगा नेगेटिव मार्किंग से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और एडवांस में सिर्फ वही क्वेश्चन करना है जिसमें 100% आता है, क्योंकि कई जगह बहुत ज्यादा ब्रूटल सी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है +4 और -2 जैसे। और मल्टी करेक्ट में भी अगर एक भी ऑप्शन लगता है तो कर ही दो, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन होता है जो देखते ही पता लग जाता है, तो इससे थोड़ा फायदा हो सकता है। बेटा तुम्हारी जो तैयारी थी उसमें जो टर्निंग पॉइंट था कि अब तो मतलब मैं कर दूंगा, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि अब तो मैं कर दूंगा। वो क्या था? वो कोई इंसिडेंट ऐसा 2 सर साल में मेरे लास्ट? तैयारी में सर मेरी +1 ऑलमोस्ट पूरी बर्बाद ही हो गई थी। मैंने ऑफलाइन में पढ़ाई की थी, मैथ्स के क्वेश्चन PYQs मेंस के PYQs भी नहीं बनते थे। फिर मैं आपके लेक्चर्स देखने स्टार्ट किया, 12th में एकदम सब बदल गया। धीरे धीरे मैथ्स इंप्रूव हुई, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री भी इंप्रूव होगी। जहां मैं ऑफलाइन के टेस्ट देता था पहले, उसमें 10 12th रैंक आती होती थी, बाद में फर्स्ट सेकंड तक पहुंच गई एक बार आपसे पढ़ने के बाद। तो एक बार सही होने के बाद सब सही हो जाता है। कॉन्फिडेंस रखना है बस और वेट करना है उस पॉइंट का। अच्छा, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर 4 महीने में IIT में टॉप रैंक ले आया, मैं ये कर दिया। 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने मतलब, ठीक है। तो क्या अगर मान लो मैं किसी बच्चे को 8 महीने ही ट्रेन करूं, कोचिंग भी 8 महीने जाएगा और 8 ही महीने पढ़ेगा, यानी कि वो तैयारी अगर 12th के जून जुलाई से स्टार्ट करे, तो क्या वो एक टॉप रैंक अंडर 500, अंडर 1000 रैंक ला सकता है 8 महीने के अंदर? लेकिन हाँ, 11th 12th की NCERT भी नहीं छूने दूंगा, ध्यान रखना। NCERT भी 11th 12th की नहीं छूने दूंगा। 11th 12th की NCERT दोनों, 11th की 12th की NCERT जुलाई में दूंगा उसे। वीडियो फ्री होगी। वीडियो हाँ फ्री बेटा, वीडियो तो होगी। आप अपना जवाब दोबारा बोल दीजिए, वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप वो चिंता मत करिए। रिकॉर्डेड एडिट हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ हाँ, बोलो बोलो गौरव, बोलो। हेलो। हो जाएगा। हाँ हाँ वो बोलो बोलो 8 बोलो। 9 अगर कोई मतलब सही में मेहनत करे दिन में पूरे दिन मतलब पढ़ाई करे तो फिर तो हो सकता है, लेकिन वैसे लोग तो बहुत कम ही होंगे ऑब्वियसली। मतलब 1 साल तो मैं कहता हूँ कि फ्लो बनने में ही लग जाएगा, कि आपको पता लगे कि कैसे करने हैं क्वेश्चन, कैसे पढ़ाई करनी है, एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है। तो उसके बाद ही अच्छी तैयारी हो सकती है, मेरा इतना मानना है। और मैंने तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जैसे 8th 9th में ज्वाइन कर लिया था, और जो बिल्कुल सॉलिड वाली प्रिपरेशन है वो भी मेरी 1 ईयर की है, तो थोड़ा मेरा फेमिलियर होने के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा था। मेन प्रिपरेशन मैंने भी 1 ईयर में किया, तो कोई मेहनत करे तो आ ही सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ठीक है बढ़िया फिर है। आप। और एक
हाँ ठीक है सर, कुछ पूछिए, लास्ट में हाँ, करूंगा। मैं कह रहा था कि close आपका करूंगा। जो फिजिक्स में कितने मार्क्स आया है, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आया है, मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, इंडिविजुअल मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चे जानना चाहेंगे कि आपने कैसे स्कोर किया है। फिजिक्स में 80 की लाइन में 87 या 89 है मेरे ख्याल, और केमिस्ट्री में 79 के आसपास है, और मैथ्स में 30 है। ओके, ग्रेट ग्रेट, Okay. बहुत आपने बहुत शानदार परफॉर्म किया है ना। सही बात। ओवरऑल आपका गौरांग कितना स्कोर है? ओवरऑल ओवरऑल 207। 207, तो 207 पर आपकी रैंक आई है, बहुत शानदार अल्टीमेट। मतलब बहुत- कोई रहता है ना कि लास्ट ईयर कितना मार्क्स स्कोर हुआ कितने था, पे कितना बना था, हाँ हाँ कितना स्कोर है, तो 504 यानी एक बार ही देख के तो मार्क्स लाना सही है तो लग कम गया था से कम कि आपको 208 50% लाना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत सही। बहुत सही, बहुत सही। गौरंग क्लोज करेंगे इसको, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। जब एंड करते हैं इस तरह की वीडियोस में, आप कोई टॉप 3 सजेशंस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहें, क्विकली 2 या 3 लाइन में, टॉप 3 सजेशंस। सक्सेस मंत्रा टॉप 3 बेसिकली। सजेशन, पहली तो डेली पढ़ाई करनी है, दूसरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स को यूज करना है, और तीसरी जितना टीचर्स देखो उतना बेटर है। गौरंग इसको एक बार फिर से बोल देना, आवाज बिल्कुल। अटक रही है, फ्रीज हो रहा है, ये आंसर फिर से रिपीट कर देना। श्वेता मैम देखो क्या हो रहा है ये। फर्स्ट डेली पढ़ाई करनी है, सेकंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अच्छे से यूज करना है, और थर्ड जितने टीचर्स और जितने कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो कर लो। मतलब किसी एक टीचर पे स्टिक करके आपको प्रिपरेशन के एंड में पता चला ये दूसरे टीचर ने इतना कुछ बढ़िया करा रखा है, तो फिर वो बहुत दुख होगा। तो स्टार्टिंग से एक्सप्लोर करते रहो, और बिल्कुल फ्रीज नहीं होना एक टीचर पे, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो। और लाइव नहीं भी रिकॉर्ड अटेंड कर पाते हो तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड से भी उतना ही बेनिफिट होता है। ओके ओके ओके, सही है, ग्रेट। तो गौरांग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपकी फैमिली को, एंड यू नो एक्सटेंडेड फैमिली को फॉर दिस अचीवमेंट। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बेटा। ऑल द बेस्ट कुमरान, आपने बहुत शानदार किया है, और मैं चाहूंगा कि आगे भी आप अच्छा कीजिए, एक अच्छी IIT में जाइए और वहाँ पे भी अच्छा शाइन कीजिए। थैंक यू।